भाई की छोड़ी हुई लड़की के साथ। अभी आपके पीछे से कोई लड़की गुजरी है। था मेरे सामने तब ब्याह कर लाया हूँ इधर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल सुकून की 18 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन नाज़रीन, ये ड्रामा देख के दिल बहुत दुखी हुआ कि लड़के और लड़कियों में किस तरह से फ़र्क किया जाता है। लड़की अगर गलती करे तो उनका कुछ भी बिगड़ता नहीं, और लड़की अगर कोई गलती कर दे तो उसको सारी उम्र भुगतना पड़ता है। ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ता है। तो नाज़रीन, चलिए हम इस रिव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि माँ जो है वो आयमा पे एक और बम गिराती है कि तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ हो रहा है, इसलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तो वो हक्का बक्का रह जाती है कि जिस शख्स को उसने अपनी बहन के लिए पसंद नहीं किया था कि अब उसका निकाह उसके साथ हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा रोती पीटती है और माँ को कहती है मुझे बचा लें, लेकिन माँ उसका साथ नहीं देती। फिर उसका बाप भी आ जाता है और उसको कहता है कि ये उस्मान का बड़ापन है कि तुम्हारे साथ निकाह कर रहा है, वरना तुम्हारे मुंह पे तो कोई थूकेगा भी नहीं। तो क्या नाजरीन, ऐना ने जो किया उसकी सज़ा अब आयमा को मिलेगी। असल में तो आयमा की किस्मत फूटने वाली है। फिर हम देखते हैं कि उस्मान की माँ भी बहुत परेशान होती है बेटे के इरादे से, क्योंकि वो तो इनकार करने आता है और एकदम से इकरार कर लेता है। और उससे माँ पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों, ज़रूर कोई बात है तुम्हारे जहन में। तो वो कहता है कि आपकी वजह से ही किया, आप ही तो ये चाहती थी, और मैंने देखा है कि अब आपके भाई में वो तंतना और गरूर नहीं रहा जो उसमें था, ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा मैं उसकी हेल्प करता हूँ। हालांकि नाजरीन, हमें अच्छी तरह पता है कि उस्मान किस फितरत का इंसान है और उसके जहन में क्या चल रहा है। अब वो ऐना का बदला आयमा से लेना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि ऐना बेचारी घर से निकल जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है आयमा की बातें सोच सोच के। हमदान उसको ढूंढने के लिए मारा मारा फिरता है, फिर उसके पीछे गुंडे लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आयमा और उस्मान का निकाह हो जाता है। तो नाजरीन देखें, असल किस्मत तो आयमा की फूटी है। ना तो वो डॉक्टर बन सकी और फिर उसकी शादी भी ऐसे इंसान से हो गई जिसे वो पसंद ही नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि ऐना जो है वो भागती हुई हमदान की गाड़ी से टकराती है और हमदान फिर उसका अच्छी तरह से दिमाग दुरुस्त करता है और वो उसको कहता है कि पहले तुम रज़ा की बेवफाई पे रोती हो, अब इस बात पे सारी उम्र तुमने रोना था, और तुमने क्या मेरे लिए मुसीबत डाली हुई और मुश्किलें खड़ी कर रही हो। मैं भी तो विक्टिम हूँ, खाली तुम तो नहीं। अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं तो तुम्हें छोड़ के नहीं भाग रहा और ये रिश्ता भी निभा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो। बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर वो बहुत परेशान होती है, आगे से उससे सॉरी करती है, लेकिन वो उसकी सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर हम देखते हैं कि आयमा घर से जाने से पहले अपनी माँ को कहती है कि आपने एक बेटी के साथ दूसरी बेटी भी बर्बाद कर दी, और वो घर से निकलते हुए और माँ और बाप से मिलती भी नहीं है। तो नाजरीन, ये थी एक दुखी एपिसोड, इसका इख्तिताम इस तरह से हुआ। चलें अब नेक्स्ट एपिसोड का भी रिव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि उस्मान और हुफी ऐसा लगता है कि आयमा को नहीं बल्कि उसकी लाश को अपने घर लेकर जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर आयमा को अपने बाप की बातें याद आती हैं कि जो वो कहता है कि अगर तुमने इस दहलीज़ को पार किया या शादी से इनकार किया तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। वो बेचारी रोती धोती हुई सफ़र करती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो कुछ ही लम्हों में बिल्कुल बदल गई है, उसकी दुनिया ही बदल गई है। वो तो मुस्तकबिल की डॉक्टर थी और अब क्या बन गई है, मिसेस उस्मान। तो नाजरीन देखें, उसे क्या पता था कि कातिबे तकदीर ने ये शख्स उसकी किस्मत में लिख दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि माँ जो है वो उस्मान को समझाती है कि वो आयमा के साथ आराम से रहे, उससे अच्छे तरीके से पेश आए, क्योंकि आयमा का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। और उसे कहती है तुम मेरा मान रख लेना, लेकिन उस्मान की खबीस किस्म की फितरत है और वो कहता है अम्मा ये देखें, ये तो इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखें अब होता ही क्या। क्योंकि उसने तो प्लानिंग से उसके साथ निकाह किया है, वो सारे बदले इससे लेना चाहता है और कहता है कि अब तो सब कुछ जो है हो गया, अब देखें मैं क्या करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि आबदा बेगम अपने मियाँ से माफ़ी मांगती है और कहती है अब सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है इसकी कसूरवार तुम ही हो। फिर हम देखते हैं कि माँ जो है वो कमरे में आती है, उसे आयमा की बातें याद आती हैं कि वो कहती है कि आपने अपना घर बचा लिया तो देखे मैंने कुर्बानी दे दी। बेटियां तो शायद होती ही कुर्बान होने के लिए, उसने माँ का घर बचाने के लिए, और ऐना की किए हुए की सज़ा उसको भुगतना पड़ी। तो नाजरीन, असल में बुरा तो आयमा के साथ हुआ, ना तो वो डॉक्टर बन सकी और फिर नापसंदीदा शख्स से शादी हो गई। ऐना को तो ऐना को तो हमदान जैसा अच्छा इंसान मिल गया है। फिर हम देखते हैं कि उस्मान कमरे में आ जाता है और आयमा से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है। फिर हमदान को रज़ा फ़ोन करता है और उसको अपने अच्छे लाइफ के फेस के बारे में बताता है, और वो फिर हमदान उसको याद कराता है कि तुमने कहा था प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो तुम वापस आ जाओगे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि मुझे और ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल गए। तो नाज़रीन देखें, रज़ा तो है ही सेल्फिश है, वो किसी की परवाह नहीं करता और हमदान को हमेशा इस्तेमाल करता है, और अब भी उसको यही कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम मेरे बाबा
کو منا لوگے، اس لیے میں نے تمہیں فون کیا۔ اور ہمدان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے اور یہ کیا کرتا رہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان اپنی خباستوں پہ اتر آتا ہے اور ہر وقت آئمہ کو تنگ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو تم ناشتہ بناؤ، انکار کرنے کی گنجائش نہیں، تم اس گھر میں رہو گی تو سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ تو کیا ناظرین، جب بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو کیا وہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی؟ ان کا گھر اپنا کون سا ہوتا ہے؟ پہلے ماں باپ کا گھر ہے، پھر شوہر کا گھر ہے، ان کا تو اس میں اصل میں کوئی گھر نہیں ہوتا۔ پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اینا کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت غلطی کی تھی، پھر وہ ہمدان سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ اور پھر ہم دکھاتے ہیں کہ اس کا پازیٹیو ایک سائن ہے، وہ کہتی ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں اور میں خود سے کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں۔ اور اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے میرے پہ تب یقین کیا جب میرے اپنوں نے بھی نہیں کیا۔ اور ناظرین دیکھیں نا، یہ تو اچھی بات ہوئی، اس کو تو ایک اچھا انسان مل گیا۔ پھر ناظرین ایک دم سے ایک ٹوسٹ آتا ہے ڈرامے میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشارے پہ شانزے جو ہے وہ ہمدان کو اینا کے ساتھ دیکھ لیتی ہے اور پھر ہمدان کو فون کر کے اینا کے بارے میں پوچھتی ہے۔ تو ہمدان اسے کہتا ہے کہ وہ تو آفس کی کولیگ ہے اور ہم کوئی سائٹ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر ہی اندر پریشان ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھوپھی جو ہے وہ آئمہ کو سمجھاتی ہے کہ اب اس کو عثمان کا دل جیتنا چاہیے اور وہ جو ہے اس کے جو وہ کہتا ہے اسے وہی کرنا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ پر بھی لعنت بھیجتی ہوں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں سانس بھی میری مرضی سے لینا پڑے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ کی ایک دوست اس کو انٹری ٹیسٹ کے لیے فون کرتی ہے اور وہ بیچاری بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر کے حالات کی وجہ سے میں نہیں دے پاؤں گی۔ تو ناظرین یہ تو تھا 19 ایپیسوڈ کا ریویو۔ چلیے اب نیکسٹ پرومو کا بھی ریویو کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمدان جو ہے وہ گڑیا یعنی شانزے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ اس کا سامنا کیسا کرے گا اور اس کو کیسے بتائے گا کہ اینا کون ہے، اور اسے یہ کیسے بتائے گا کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے جس کو اس کے بھائی نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس سے بار بار یہی کہتی ہے کہ آپ مجھے سچ بتا دیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے جب وہ ویڈیو کال کرتی ہے تو پیچھے سے وہ گزرتی ہے اور وہ دیکھ لیتی ہے۔ تو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ اپنی پھوپھی کو کہتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا مجھ سے خوش نہیں تھا تو آپ نے کیوں میری اس سے شادی کی؟ تو عثمان یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے اتنے ترلے منتیں کی تھی اور تمہاری تو شادی کسی سے ہونی نہیں تھی، میں نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شادی اس نے صرف بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شانزے جو ہے وہ ہمدان کو فون کر کے کہتی ہے کہ آپ جو کچھ سچ ہے وہ مجھے بتا دیں، وہ میں برداشت کر لوں گی لیکن دھوکہ برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں پہلے ہی یہ خوف ہے کہ رضا جو کچھ لڑکیوں کے ساتھ کرتا رہا ہے وہ اس کو نہ کہیں بھگتنا پڑے۔ تو چلیے ناظرین یہ تو تھا نیکسٹ پرومو کا ریویو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرے یہ سارے ریویوز بہت پسند آئے ہوں گے۔ پلیز لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور ناظرین اچھا اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔